सबको नमस्ते। चलिए बात करते हैं बांग्लादेश में चल रही राजनीतिक उथल पुथल के बारे में। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और देश छोड़ दिया है। यह खबर जितनी चौंकाने वाली है उतनी ही महत्वपूर्ण भी है। पर असल में क्या हो रहा है, इस इस्तीफे के पीछे की कहानी क्या है? तो यह हालात 1 जुलाई से गरमाने लगे। यह वह दिन था जब देश में राजनीतिक तापमान अचानक बढ़ गया। हजारों छात्रों ने ढाका में प्रदर्शन शुरू कर दिया। मुक्ति योद्धाओं की तीसरी पीढ़ी के लिए आरक्षित सरकारी नौकरी के कोटे को रद्द करने की मांग की। यह आंदोलन धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया। ये 1971 के मुक्ति संग्राम के लड़ाकों के वंशज हैं, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। छात्रों का तर्क था कि यह कोटा, जो 30% सरकारी नौकरियों को अलग रखता है, अन्यायपूर्ण है, क्योंकि मुक्ति योद्धा वंशज जनसंख्या का सिर्फ 0.13% है। मामला तेजी से बिगड़ा और स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पों में 100 से ज्यादा मौतें और हजारों लोग घायल हुए। यह हिंसा पूरे देश में फैल गई। सरकार ने कर्फ्यू लगाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अंततः कोटा रद्द करने का फैसला सुनाया। यह फैसला भी स्थिति को शांत नहीं कर सका। इसके बावजूद विरोध प्रदर्शन नहीं रुके। लोग सड़कों पर उतरते रहे और अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे। प्रदर्शनकारियों ने हिंसा के लिए जवाबदेही की मांग की। वे चाहते थे कि सरकार इस मुद्दे पर स्पष्टता से जवाब दे। सीधा 4 अगस्त को आते हैं। यह वह दिन था जब स्थिति और भी गंभीर हो गई। प्रदर्शनकारियों ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया और लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने लोगों से टैक्स और बिल भरने से रुकने और काम से दूर रहने का आह्वान किया। इस आह्वान का व्यापक असर हुआ। इससे ढाका और अन्य शहरों में बड़े पैमाने पर व्यवधान पैदा हुआ। शहरों की सामान्य जीवन शैली ठप हो गई। प्रदर्शन कोटा के मुद्दे से हटकर हसीना सरकार की वैधता और बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थिति पर सवाल उठाने लगे। यह आंदोलन अब एक व्यापक राजनीतिक आंदोलन में बदल गया था। असली मोड़ तब आया जब एक ही दिन में हिंसक झड़पों में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जिससे मरने वालों की संख्या 300 के करीब पहुंच गई। यह घटना पूरे देश को हिलाकर रख देने वाली थी। भारी दबाव में शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और देश छोड़कर भाग गया। यह एक ऐतिहासिक पल था। सेना ने चीफ वकार-उल-जमा के नेतृत्व में उनके इस्तीफे की पुष्टि की और एक अंतरिम सरकार की घोषणा की। यह कदम देश में स्थिरता लाने के लिए उठाया गया था। इस क्षेत्र में अहम भूमिका निभाने वाला भारत अभी भी बांग्लादेश में चल रही हिंसा पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दे पाया है। ये चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। हालांकि उन्होंने अपने नागरिकों को बांग्लादेश की यात्रा न करने और सीमा सुरक्षा बढ़ाने की सलाह दी है। यह एक एहतियाती कदम है। अफवाहें हैं कि शेख हसीना भारत में शरण ले सकती है, लेकिन कुछ भी पक्का नहीं है। यह देखना बाकी है कि आगे क्या होता है। ऐतिहासिक रूप से छात्र आंदोलनों ने बांग्लादेशी राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इस बार भी कोई अलग नहीं है। यह आंदोलन भी इतिहास में अपनी जगह बना चुका है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय स्थिति पर करीब से नजर रखे हुए है, बांग्लादेश में शांति और स्थिरता बहाल होने की उम्मीद के साथ। सभी की निगाहें अब बांग्लादेश पर टिकी हैं। बांग्लादेश से यही ताज़ा खबर है। ज्यादा जानकारी के लिए इस जगह पर नजर बनाए रखें। हम आपको हर अपडेट से अवगत कराते रहेंगे। जानकारी रखें और सुरक्षित रहें। यह समय सतर्क रहने का है।